हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, ग्रो और एक और शेयर वो है फिजिक्स वाला, इन दोनों के बारे में। आज दोस्तों दोनों के अंदर हमने क्या देखा है कि एक गिरावट नज़र आई है। दोनों शेयर्स जो है वो बेसिकली हमको गिरते हुए देखने को मिले हैं। ये गिरावट अब क्या कहती है? क्या जो ग्रो में हम एक लगातार तेज़ी देख रहे थे और जो कल फिजिक्स वाला ने एक शानदार लिस्टिंग करके दिखाया, फिर एक और अप मूव आया कल ही के दिन, राइट? क्या अब दोनों में फिर से मुनाफा वसूली हमको देखने को मिलेगी, प्रॉफिट टेकिंग हावी होगी? क्या दोनों की वैल्यूएशंस बहुत ऊपर पहुंच गई थी? इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के दिन हुआ क्या है ग्रो के अंदर? शुरुआत हम ग्रो से करेंगे, राइट? आज के दिन दोस्तों जो ग्रो है वो 169.89 पर बंद हुआ है और 10%, याद रखिएगा, जो सर्किट फिल्टर है ग्रो का वो चेंज हो चुका है और 10% अब एक दिन में बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। और आज 10% का दोस्तों जो सर्किट फिल्टर है, वो जो सर्किट लिमिट थी बेसिकली इसने हिट कर दिया और लोअर सर्किट में हिट किया। जी हाँ, आज के दिन दोस्तों ग्रो इंटरेस्टिंग हुआ कि खुला नीचे। जी हाँ, रोज क्या हो रहा था ग्रो के अंदर कि हमको जब ओपनिंग देखने को मिलती थी तो वो प्रीवियस क्लोज जो होता था, राइट, उससे ऊपर देखने को मिलती थी। प्रीवियस क्लोज अब मान लीजिए अगर 170 का है तो शेयर 175 पे खुलता हुआ दिख रहा है, कभी 180 का है तो 185 पे खुल रहा है। लेकिन आज क्या हुआ कि जो 188.77 का प्रीवियस क्लोज था, उसके सामने दोस्तों ये शेयर ओपन होता है 187.99 पे। और यही दोस्तों जो ओपन था वो आज दिन का हाई बन गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे लगातार इसमें सेलिंग बनती रही और दिन के दौरान सिर्फ ये कमज़ोर होता गया। जो ग्रो हमने देखा, नो डाउट कि एक धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली, निवेशकों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। ये बात ध्यान रखिएगा, 94% की रैली के बाद 10% का आज आपको लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। तो अगर कोई सोच रहा है कि अरे शेयर गिर गया, क्यों गिरा, क्या और गिरेगा, पहले एक बात आप ध्यान रखिए कि कितने रिटर्न इसने बना कर दिए। 94% रिटर्न इन जस्ट 5-6 डेज। अगर आप 5-6 दिन के अंदर इतना पैसा बना रहे हैं और उसके बाद अगर 10% भी शेयर गिर रहा है और उससे आप सोच रहे हैं कि अरे क्या हो गया, ये अब कितना और गिरेगा, पहले एक बात ध्यान रखिए, शेयर ने रिटर्न ही अपने आप में इतना बना दिया है कि अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है, और 10-20% की प्रॉफिट टेकिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है जब इतना बड़ा दोस्तों अपसाइड कोई शेयर दिखा दे। तो एग्जैक्टली आज की जो गिरावट है वो अपने आप में आपको समझना पड़ेगा। ये प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर है, लेकिन क्या वैल्यूएशन कंसर्न है? अब लगातार दोस्तों हम हमारे चैनल पर बात कर रहे हैं कि जो ग्रो की वैल्यूएशन है वो एब्सर्ड लेवल पर आ चुकी है। इन लेवल्स पर किस तरीके से दोस्तों ग्रो सस्टेन कर पाएगा, ये मैंने कल वाली वीडियो में बात करी। और अब अगर दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है तो एक बात ध्यान रखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो है ही, बट वैल्यूएशन कंसर्न उससे ज़्यादा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जो ट्यूसडे का क्लोज था, जैसा मैंने कहा, उससे ग्रो ने करीबन 94% रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर दिया था, राइट, 193.80 का जो हाई लगा था 18 नवंबर को। इससे हुआ क्या कि जो मार्केट कैप है वो 1.17 लाख करोड़ हो गई। इस मार्केट कैप में दोस्तों बीएसई के जो मार्केट कैप थी उसको भी सरपास कर दिया। बहुत सारी निफ्टी कंपनीज है जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, इन सब की मार्केट कैप को भी पीछे छोड़ दिया। इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, ग्रो में आपको एक मूव देखने को मिला। लेकिन अब गिरावट के बाद भी कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1.04 लाख करोड़ आपको देखने को मिलती है। देखिए एनालिस्ट क्या मान रहे हैं, एनालिस्ट मान रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है क्योंकि एक शार्प रैली देखने को मिली है। 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो चुकी है और ग्रो जो है वो अब ट्रेड कर रहा है अराउंड 50 टाइम्स, बल्कि इससे ज़्यादा ही ट्रेड कर रहा है थोड़ा बहुत। जो 100% प्रीमियम है इसके ब्रोकिंग पीयर्स से। कल भी देखिए मैंने आपको एक ही बात कही कि अगर आप इसके पीयर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वैल्यूएशन इनको मिल रही है और जो ग्रो को मिल रही है इसमें बिल्कुल डबल का फर्क है, डबल का, राइट। कल भी आपने बताया जो एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वैल्यूएशन है ग्रो की, कल वो 60 के पार चली गई थी, आज 57 के आसपास है। बट बात वही है ना कि वैल्यूएशन तो अपने आप में बहुत एक्सट्रीम हाई है और वही वैल्यूएशन के कारण दोस्तों अब जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि एक बार ध्यान रखिए, सब शेयर क्या अनशन तेजी नहीं दिखा सकते, राइट। क्यों दिखा रहा था ग्रो? उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि थोड़ा सा दोस्तों कंपनी अपने आप में बढ़िया है, नो डाउट, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरा पॉइंट था कि जिस तरीके से कंपनी का टेक इनेबल्ड है तो वो उसको ज़्यादा ही वैल्यूएशन मिलती है। और इसीलिए दोस्तों हुआ क्या, हुआ ये कि जो लगातार हमको तेजी ग्रो में देखने को मिल रही थी आज प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील हो गई। बिकॉज एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ठीक है, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, टेक इनेबल्ड हो, सब कुछ हो, लेकिन कभी ना कभी जाके दोस्तों रुकेगा शेयर, और एग्जैक्टली अब आपको रुकता हुआ देखने को मिला। इसलिए अब जो रिस्क और रिवॉर्ड की बात होती है वो फेवरेबल नहीं दिखता है और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कहा गया है कि आपको वेट करना चाहिए। क्यों? बिकॉज कंपनी के अब आने वाले हैं, कल भी आपको ने बताया, सेकंड क्वार्टर के नंबर्स। ये बात ध्यान रखिए, 21 नवंबर जो रहेगा वो रहेगा इसके रिजल्ट्स का डेट। सेकंड क्वार्टर के नंबर्स देखने रहेंगे, किस तरीके के नंबर्स निकल कर आते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाली है। दूसरा ट्रिगर क्या है जो आएगा 10 दिसंबर को, व्हेन द 1 मंथ शेयर होल्डर लॉक इन एंड्स। ये बात ध्यान रखिए। अभी प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों अभी जो ट्रेडिंग के लिए शेयर्स है वो अपने आप में बहुत कम है।
क्यों? क्योंकि देखिए 75% याद रखिएगा इस आईपीओ में रिजर्वेशन रखा गया था फॉर क्यूआईबीज, जिसमें 45% तो एंकर ले जाते हैं और बाकी का दोस्तों जो 30% होता है वो क्यूआईबी को दिया जाता है। अब ये 30% एक है, इसके अलावा दोस्तों बाकी का जो बचा हुआ 25% है, जिसमें 10% एचएनआईज के पास रहता है, रिटेल का रहता है, और 15% एचएनआईज के पास रहता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो क्या जो ओवरऑल मार्केट में दोस्तों इसके शेयर्स थे वो 55% ही थे। अब उसमें से भी देखिए कुछ बड़े म्यूचुअल फंड्स के पास थे, कुछ एफआईज के पास थे, ज़रूरी नहीं कि वो भी बेचे। तो जो फ्री फ्लोट की हम बात करते हैं राइट, वो भी अपने आप में बहुत कम था। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब एंकर लॉक इन का फर्स्ट मंथ एंड होता है तब आपको और शेयर्स बाजार में आते हुए देखने को मिलेंगे। नोवामा अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च ने बताया कि 149.2 मिलियन शेयर्स या फिर 2% आउटस्टैंडिंग इक्विटी जो है वो बेसिकली एलिजिबल हो जाएगी फॉर ट्रेडिंग। तो आप समझ सकते हैं कि जब और शेयर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि वॉल्यूम तो बढ़ती हुई नजर आएगी लेकिन सेलिंग प्रेशर भी आ जाए। तो आई थिंक वो भी एक बड़ा पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा कि आने वाला है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि देखिए अब जो ग्रो का गिरावट हमको देखने को मिला है, लोअर सर्किट लगा, लोअर सर्किट जो है वो अगर आप देखेंगे एक बार भी कोई यहाँ पर आपको बाइंग देखने को नहीं मिल पाई। तो इतना कड़ा लोअर सर्किट लगा राइट, कोई बाइंग आई नहीं है। हो सकता है कि कल भी आपको एक नीचे में शुरुआत देखने को मिले। सवाल ये होगा कि क्या कितना नीचे और जा सकता है। अब जब एक बार दोस्तों लोअर सर्किट लगता है तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगले दिन कितना शेयर और टूटता हुआ देखने को मिलेगा या फिर एक और लोअर सर्किट लगाएगा। लेकिन एक बात सही है कि अभी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कल भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, हो सकता है कि लोअर सर्किट लगे ना लगे, इस पर कह पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कल अपने आप में अच्छी तेजी थी, कल लग रहा था कि अब 200 रुपये के टूवर्ड्स जाएगा, बट एग्जैक्टली पलटा शेयर और आज आप देखिए लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहे थे। इसलिए कह पाना मुश्किल है, हो सकता है कि कल वापस से बाइंग आ जाए। लेकिन अगेन बहुत ही रिस्की शेयर हो चुका है ये। जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो लेना चाहता हूँ, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें रिस्क बहुत हाई है। तो ये अपने आप में उन लोगों के लिए शेयर नहीं है जो थोड़ा सा रिस्क फ्री ट्रेड करने की कोशिश करते हैं या फिर जिनको लग रहा है कि अरे गिरावट आ गई तो खरीद लेते हैं। थोड़ा सा स्टॉक को ठंडा होने दीजिए। जरूरी थोड़ी कि आखिरी शेयर है ये पूरे बाजार का कि नहीं मुझे तो यही खरीदना है। थोड़ा सा स्टॉक में पेशेंस, मतलब इसमें पेशेंस रखिए, थोड़ा सा स्टॉक को सेटल होने दीजिए सही तरीके से राइट, नॉर्मल सी आने दीजिए। ऐसा नहीं कि रोज में इतने वाइल्ड स्विंग्स अगर आते रहेंगे तो ये कह पाना अपना में बहुत मुश्किल है कि शेयर किस तरीके से ट्रेड करेगा राइट। अब आज दोस्तों एक और कंपनी पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। आज फिजिक्स वाला में दोस्तों गिरावट हो गई और कह सकते हैं कि जो शेयर है वो आज हमको 8% तक करेक्ट होता हुआ देखने को मिल गया है। तो देखिए प्रीवियस क्लोज जो कल का था वो 158.24 का था, उसके सामने 156.50 पे आज ओपन होता है, 161 तक टच भी करता है। लेकिन फिर दोस्तों यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर जो है वो आया और बल्कि 138.54 का आज का लो लगता हुआ देखने को मिला। वह ध्यान रखिएगा जो अभी इसका सर्किट फिल्टर है वो 20% का है, तो 124 रुपये पे याद रखिएगा आपको एक जो लेवल है वो लो प्राइस बैंड जो है वो टच होता हुआ देखने को मिलता। तो उतना तक तो नहीं गिरा, बट बात सही है कि दोस्तों आज सेलिंग प्रेशर आ गया। कल 161.99 का दोस्तों हाई था, आज 161 तक दोस्तों शेयर जाता हुआ देखने को मिला। तो ये बात क्लियर है कि 162 रुपये का लेवल जो है वो टच तो नहीं हो पा रहा है फिजिक्स वाला के अंदर। लेकिन यहाँ पर भी देखिए सेम सिचुएशन है, वैल्यूएशंस यहाँ पर भी अपने आप में बहुत ऊपर जा चुकी है। आप समझ सकते हैं कि देखिए लिस्टिंग अपने आप में बहुत शानदार देखने को मिली, बट बात वही है ना कि क्या टिक पाएंगे ये सारे शेयर्स, ये अपने आप में कह पाना बहुत मुश्किल है। अच्छी लिस्टिंग जरूर हो गई, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ना जरूर रेवेन्यू ग्रोथ है, बट इसके पीयर्स देखिए। अब पीयर्स में जैसा मैंने कहा एग्जैक्ट तो जैसा कोई कंपनी नहीं है, बट बाकी जो एजुकेशन की कंपनीज है राइट, इससे रिलेटेड कंपनीज है, वो जो वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है वो 20 से 40 के आसपास राइट, 25-26 के आसपास का मीडियन है। चलिए मैं कह सकते हैं कि फिजिक्स वाला को थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी ये भी एडिटेक है राइट, टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी एडेड है राइट, तो उसके कारण कह सकते हैं इसको थोड़ी ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगी। बट बात वही ना कि अभी तक तो कंपनी मुनाफा कर नहीं पाई है। कंपनी के प्रमोटर्स कह रहे हैं कि हम मुनाफा करके दिखाएंगे इस अगले साल के अंदर, लेकिन क्या पर भरोसा, अभी तक हमने देखा तो नहीं है। ऑपरेटिंग लेवल पे ज़रूर कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, बट जब कंपनी कह रही है कि हम और स्केल करेंगे, हम और ऑफलाइन सेंटर्स ऐड करेंगे, तो फिर उसके बाद प्रॉफिट किस तरीके से आएगा। आई थिंक बाजार के पास बहुत सारे सवाल हैं। कल अच्छी लिस्टिंग हुई, इसमें कोई दौराई नहीं, निवेशकों ने अच्छा पैसा बनाया, बट अगेन बात वही ना कि एक समय के बाद शेयर की वैल्यूएशन बहुत एक्सट्रीम हाई लगने जाती है। अब दोस्तों फिजिक्स वाला ने भी ये बात ध्यान रखिएगा अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। इसका मतलब क्या है कि अब कंपनी अपने जल्द नंबर्स रिपोर्ट करती हुई देखने को मिलेगी। अभी तक डेट्स आउट नहीं हुई है, बट बहुत जल्द इसकी डेट आउट होती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें कंपनी अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगी। नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बारीक नज़र रखनी पड़ेगी कि सेकंड क्वार्टर के नंबर्स किस प्रकार के आ रहे हैं, प्लस क्या कंपनी की कमेंट्री है राइट, मार्केट उसको भी बहुत ध्यान से देखेगा। अभी मैं यही कहूँगा कि देखिए बहुत सारे शेयर्स हैं, अगर आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो उन शेयर्स में ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर है जहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम ना हो। वॉलेटिलिटी तो चाहिए,
लेकिन इतनी एक्सट्रीम ना हो कि पता नहीं कि कौन सा लेवल आपको आता हुआ देखने को मिल जाए। तो आई थिंक इसीलिए, और नो डाउट जो रिटेल निवेशक है, एक बात ध्यान रखिए, हमेशा वो खोता है। क्यों खोता है? बिकॉज देखिए वो हाई लेवल पे बाय कर लेता है, उसको लगता है कि अरे फोमो है, मुझे तो लेना पड़ेगा, सब ये तो शेयर रोज दौड़ रहे हैं, अब ले लेते हैं, अब गिर गए, और बाद में फिर उसकी गिरावट और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, फिर वो जो रिटेल निवेशक है ना वो स्टक हो जाता है। तो आई थिंक वो नहीं होना है आप लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा आपको समझ के याद रखिएगा, शेयर को लेना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि बाजार, एक बार ध्यान रखिए कि अगर आपने पिछला 1 साल देखा है तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में आपने दमदार तेजी देखी। भारत के बाजार क्यों नहीं बढ़े? बिकॉज वहाँ पर वैल्यूएशंस का चक्कर आ गया, राइट। भारत के वैल्यूएशन जो थे वो सबसे हाई आपको देखने को मिले, तो पूरा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में तेजी जब देखने को मिल रही थी, हमारे मार्केट्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? वैल्यूएशन। तो एक बात ध्यान रखिए, बाजार वैल्यूएशन को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में देता है, तो वो बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।